આપણી વચ્ચે લોકસભા સીટના ઇન્ચાર્જ તરીકે અને લોકસભા સુધી સંગઠનને વધુ મજબૂત કરવા અને સંગઠનમાં કઈ રીતે આગામી દિવસોમાં કામ કરવું જોઈએ લોકસભા સુધી, એના માટે हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जयप्रकाश नड्डा द्वारा अपनी वच्चे राज्यसभा सांसद डॉक्टर भगवत द्वारा जे अत्यारे केंद्र सरकार में राज्य कक्षाना फाइनांस मिनिस्टर की जवाबदारी निभावी रह्या छे। ए गई कालथी जूनागढ़ में प्रवासे छे અને આગામી લોકસભાની ચૂંટણી સુધી એ આપણી વચ્ચે અવરનવર આવતા રહેવાના છે। તો સંગઠનની દૃષ્ટિએ આજની બેઠકો ચાલુ હતી। બેઠકોના અંતે એવો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો કે આવ્યા છે તો પ્રેસ મીડિયાના મિત્રોને પણ એકવાર મળવું જોઈએ અને આપના માધ્યમથી એમને જે મેસેજ આપવાના છે એ મેસેજ આપવા માટે પણ હું એમને જ વિનંતી કરીશ કે આપને પ્રેસને સંબોધશે। आज मैं जूनागढ़ में आया हूँ। जूनागढ़ में अभी 2024 पूरे भारतवर्ष में 2024 का इलेक्शन होने वाला है। जूनागढ़ भारतीय जनता पार्टी का ही सांसद है। आने वाले चुनाव में 2024 में जूनागढ़ का सांसद भारतीय जनता पार्टी का रहे और भारी वोटों से जीत के आए। ये संगठन का रिव्यू मीटिंग लेने के लिए मैं आया था, नंबर 1। और नंबर 2 मैं इसलिए आया हूँ कि केंद्र सरकार की अलग अलग स्कीम्स इस जूनागढ़ क्षेत्र में कैसी चल रही है उसका रिव्यू लेने के लिए मैं यहाँ आया था। जैसी केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री जनधन योजना हो, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, उज्ज्वला गैस योजना हो, इन अलग अलग स्कीम का गौर गरीब जनताओं के साथ कैसा योजना जा रही है, इस स्कीम का मैं रिव्यू लिया हूँ। और इस अवसर पर हमारे सांसद, हमारे एमएलए, हमारे संगठन के जिलाध्यक्ष, हमारे जूनागढ़ के मेयर, डिप्टी मेयर सभी के साथ मेरा एक रिव्यू मीटिंग कल से चल रहा है। आज भी मैं शाम तक हूँ और अल्टीमेटली प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अलग अलग स्कीम्स पूरे देश में भी जो चल रही है तो जूनागढ़ एरिया में भी अच्छी तरह से चले, गरीब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा राहत मिली, किसानों को जो स्कीम्स है उसी के माध्यम से मदद मिली और इस एरिया का, इस क्षेत्र का ओवरऑल पर कैपिटा इनकम को बढ़ावा कैसा मिले, ये आने का मेरा पर्पस था। मैंने सरकारी अधिकारी हो या हमारे संगठन के लोग हो, इनके साथ मिला, बैठा, डिस्कशन किया और आगे उनको मैं बढ़ावा दूँ। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट गिरनार रोपवे आज देखा, बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। मुझे देख के बहुत खुशी हो गई कि एशिया में सबसे नंबर 1 लॉन्गेस्ट एंड हाईएस्ट रोपवे बनी है और वहाँ हॉस्पिटलिटी भी अच्छी थी, क्लीनलीनेस बहुत क्लीन भी था, माता जी का दर्शन भी किया। अभी और कुछ डेवलपमेंट करने के लिए मुझे हमारे संगठन के लोगों ने बताया कि राज्य शासन कोशिश कर रहा है और केंद्र शासन भी कर रहा है, तो जल्दी की जल्दी और इसकी इम्प्रूवमेंट कैसा हो जाएगी इसलिए कोशिश करें। मैं बाय प्रोफेशन मैं एक पीडियाट्रिक सर्जन हूँ, मेरा हॉस्पिटल भी है, लेकिन पिछले 30 साल से मैं राजनीति में हूँ और 30 साल में राजनीति होने से मुझे वार्ड लेवल का कार्यकर्ता, बूथ लेवल से कार्यकर्ता से लेके ऊपर संगठन में राष्ट्रीय लेवल तक मुझे पूरा एक्सपीरियंस है। कार्यकर्ता रहो, जनता रहो और अधिकारी रहो, इन सबों का संगठन इकट्ठा करके जनता की सुविधा कैसा मिले, संगठन ऐसा कैसा चले और हमारा संगठन में पक्ष कैसा बढ़े, इसलिए मैं तो पूरे 30 साल से काम कर रहा हूँ, एक्सपीरियंस है। और मैं इस जूनागढ़ ज़्यादा से ज़्यादा लोकसभा कैसा जीते इसलिए मैं कोशिश करूँगा और पूरा टाइम देने वाला हूँ। सर, जूनागढ़ के एमपी के उम्मीदवार के क्राइटेरिया में कोई चेंजेस?
वो केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करता है। उतना ऊंचा मैं नहीं बात कर सकता, लेकिन इतना ही बात कर सकूंगा कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भारी वोट से चुन के आएंगी। अभी हमारे एमएलए भी यहाँ बड़े हैं, 7 में से 5 एमएलए भारतीय जनता पार्टी के हैं। ये बहुत बड़ी बात है, जो हम सब मिलके संगठन को लेके हमारा लोकसभा का कैंडिडेट चुन के। मैं केंद्रीय अर्थ राज्य मंत्री हूँ और केंद्रीय अर्थ राज्य मंत्री होने की वजह से जो बजट अभी आने वाला है उसी में जो कुछ है ओवरऑल बजट रहता है। कोई राज्य को गुजरात को इतना, महाराष्ट्र को इतना या उत्तर प्रदेश को इतना, ऐसा कुछ बजट नहीं रहता है। इसमें बजट में सिर्फ एक रहता है कि अलग अलग सेक्टर में समझो नेशनल हाईवे के लिए इतना, टूरिज्म के लिए इतना, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए इतना, ये बजट होता है ओवरऑल रहता है। लेकिन गुजरात गवर्नमेंट और केंद्र सरकार बनके इसके जो कुछ विकास के काम है वो गुजरात गवर्नमेंट और केंद्र सरकार बनके बैठते हैं। पैसा मिलता है सर, यहाँ बोल रहे थे कि 2 दिन से मैं एक बात मैं बताना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में जो कुछ बेनिफिशरी पैसा ऊपर से निकलता है 100% वो बेनिफिशरी को मिलता है। पहले मुझे पता है, पहले प्रधानमंत्री जी ने हमारे शहर में ही बताया था, हमारे शहर में 1 रुपया ऊपर से निकला तो सिर्फ 15 पैसे बेनिफिशरी को मिलता है, 85% गायब होता है दलालों के साथ। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, 1 रुपया ऊपर से निकला तो 1 से 1 रुपया उसके अकाउंट में जाता है। उसका मैं एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना, प्रधानमंत्री जी हर 4 महीने को 2000 रुपये की राशि बटन दबाते हैं और 11.5 करोड़ किसानों के अकाउंट में पैसा जाता है, और जाता है नहीं, उनको SMS में जाता है। और ये क्यों होता है? ये जाम ट्राइनिटी है, बोल तो जनधन अकाउंट, आधार कार्ड और मोबाइल, ये तीनों लिंक किया है। और ये जो जाम अकाउंटिंग है, जाम ट्राइनिटी है, सिर्फ इंडिया के पास है। इतना बड़ा स्टैटिस्टिक कोई दुनिया में किसके पास नहीं। ये प्रधानमंत्री जी की मार्गदर्शन में सब काम चल रहा है। सर, महंगाई का मुद्दा कैसा रहेगा 2024 में? 2024 में भारतीय जनता पार्टी भारी जीत से चुनाव जीत के आएंगी और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के गाइडेंस में ही सब चुनाव जीत के आएंगे और हम वापस सरकार में। महंगाई का मुद्दा सर, अभी देखो महंगाई का मुद्दा सर, आपकी महंगाई का मुद्दा, महंगाई। हाँ, अभी सर देखो, आपको एक समझना होगा, महंगाई पूरे दुनिया में है और ये इन्फ्लेशन जो बोलते हैं, इन्फ्लेशन रेट हमारा भारत का, अमेरिका, चाइना जो विकसित देश है उससे भी कम है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अलग अलग स्कीम्स, जब कोविड के टाइम चल रही थी, कोविड के टाइम जो आत्मनिर्भर भारत के अंदर 20 लाख करोड़ का पैकेज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दिया था, उसके वजह से हमारी इकोनॉमी का रिकवरी बहुत ही अच्छी हो रही है और हमारा इन्फ्लेशन कंट्रोल में है। और महंगाई आप देखो, नेबर राष्ट्र में क्या चल रहा है, पाकिस्तान में क्या चल रहा है, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, बंगाल, क्या चल रहा है? हम कंट्रोल में है, महंगाई कंट्रोल में है, इतना ही कंट्रोल में है कि अमेरिका और चाइना से भी महंगाई हमारे पास है।